मेरे एक मित्र हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि यार आप भगवान की बातें बहुत करते हो, आपको भगवान के ऊपर भरोसा बहुत है क्या? मैंने उनसे कहा हाँ मुझे भरोसा है। तो ये कहानी आज उनके लिए है, मेरे मित्र के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि वो भी भगवान पे भरोसा करना सीखें, क्योंकि भगवान हमेशा हमारे साथ खड़ा होता है। देर न करते हुए मैं कहानी पे आता हूँ। आज की जो कहानी है एक शहर के बहुत बड़े आदमी की है, सेठ जी की है। सेठ जी का बड़ा बिजनेस था, कई सारी फैक्ट्रियां थी, पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी, शोहरत में कोई कमी नहीं थी उनके। सेठ जी अपने ऑफिस से अपने घर की तरफ आते हैं, घर पे पहुंचते हैं और उनके घर पे शाम का टाइम था, आरती चल रही थी। लेकिन सेठ जी में जो एक कमी थी वो नास्तिक थे, भगवान पे उनको विश्वास नहीं था, पूजा पाठ नहीं करते थे वो। और वो अपने सीधे अपने कमरे में चले गए, अपने नौकर को बुलाते हैं, कहते हैं एक कप चाय लेके आओ। वो चाय लेके आता ही है कि उससे बोलते हैं रुको अभी थोड़ी देर। पता नहीं क्या होता है कि उनके सीने में दर्द उठने लगता है और उनको घबराहट होने लगती है। फिर उस अपने नौकर से बोलते हैं डॉक्टर को फोन करो। शहर के बड़े डॉक्टर आते हैं, उनका सारा बॉडी का चेकअप करते हैं, वो बिल्कुल सही रहते हैं, डॉक्टर को कोई कमी उनपे नहीं नजर आती है। डॉक्टर साहब बोलते हैं आप बिल्कुल स्वस्थ हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो बोलते हैं मुझे ना नींद आ रही है, मुझे घबराहट हो रही है, आप कोई मेडिसिन लिख दीजिए, कोई दवा लिख दीजिए। डॉक्टर साहब दवा लिखते हैं और लास्ट में लिखते हैं अगर आपको नींद नहीं आएगी तो नींद की गोली से आप खा लीजिएगा। इतना बोल के डॉक्टर साहब चले जाते हैं। क्या होता है, रात के 3 से 4 बजने वाले रहते हैं, लेकिन जो सेठ जी रहते हैं उनको नींद नहीं आती है, उनके मन में बेचैनी सी रहती है, पता नहीं क्यों। वो क्या सोचते हैं चलो ठीक है, फिर अब क्या करते हैं थोड़ा बाहर निकल आते हैं, बगीचे में घूम आते हैं और हो सकता है तब नींद आ जाए। वो जाते हैं, बड़े आदमी रहते हैं, बड़ा घर रहता है, बड़ा बगीचा रहता है, लेकिन उन्हें चैन नहीं मिलता है। फिर वो क्या करते हैं अपने गेट के बाहर निकल जाते हैं और धीरे धीरे पैदल सोचते सोचते, बिजनेस को लेके, परिवार को लेके सोचते, उनके मन में पता नहीं क्या चीज सोच के, पता नहीं क्या लेके टेंशन था और उनका जी घबरा रहा था। वो सोचते सोचते बाहर काफी दूर निकल जाते हैं। फिर एक पेड़ रहता है, उसके पास में एक चेयर पड़ी होती है, उस चेयर पे बैठ जाते हैं पैर के ऊपर करके। इतने देर में एक कुत्ता आता है और उनका एक चप्पल उठा के वहां से भाग जाता है। सेठ जी देखते हैं कुत्ते को भाग पकड़ने के लिए अपने चप्पल के लिए दौड़ाते हैं और थोड़ी दूर जाके जो कुत्ता रहता है उनके डर के मारे चप्पल छोड़ देता है। सेठ जी चप्पल पहन के चलने ही लगते हैं कि उन्हें एक औरत की, एक महिला की रोने की आवाज आती है जोर जोर के। करीबन 4:30 बजे का सुबह का टाइम था, वो महिला रो रही थी। सेठ जी सोचते हैं कि देखते हैं क्यों रो रही है। फिर उनके मन में कहीं ना कहीं ख्याल आता है कि इन सब चीजों में क्यों मैं पड़ूं, मैं चलता हूं अपने घर की तरफ, वैसे भी देर बहुत हो गई है। उनका मन नहीं मानता है, सेठ जी उस महिला के पास जाते हैं, उससे क्वेश्चन पुट भी कर लेते हैं, उससे पूछ ही लेते हैं आखिर क्यों रो ही रही हो, तुम क्यों रो रही हो। जो महिला रहती है कहती मेरी 7 साल की बच्ची है, बीमार है और इसके दवाइयों के लिए पैसे नहीं, इसके ऑपरेशन में बड़ा खर्चा लगेगा, डॉक्टर ने बोला है। तो जो व्यापारी रहता, बड़ा आदमी रहता, कहता है आपके रोने से कुछ नहीं होने वाला है, आप रो के कुछ नहीं मिलेगा, आप दूसरों से पैसे मांगो, इकट्ठा करो, इसका इलाज कराओ। आप क्या करती हो? बोली कि मैं लोगों के घर में झाड़ू पोछा बर्तन करती हूँ, मैं गरीब हूँ। वो सेठ जी बोलते फिर आप उन लोगों से बोलो, फिर रो क्यों रही इतनी टाइम, वो भी सुबह सुबह रोना अच्छी बात नहीं होती है। महिला होती है, बोलती है कल एक बाबा जी आए थे, वो बोले थे 4 और 5 के बीच में अगर आप रोगी तो भगवान आपके लिए किसी को भेजेंगे और आपके इस बच्ची का ऑपरेशन हो जाएगा और वो ठीक हो जाएगी। तो जो सेठ जी थे उनके मन में पता नहीं क्या आ गया, दया की भावना आ गई। वो तुरंत एम्बुलेंस को फोन करते हैं और वो सारे हॉस्पिटल के सारे लोग आते हैं, उस बच्ची को ले जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट होता है, ऑपरेशन होता है, वो ठीक हो जाती है। फिर सेठ जी को कहीं ना कहीं एहसास होता है कि वास्तव में भगवान है, क्योंकि आज तक मुझे भगवान में विश्वास नहीं था, लेकिन भगवान ने इस औरत के पास मुझे भेजा। और जो सेठ जी की बेचैनी थी, घबराहट थी, वो खत्म हो जाती जिस टाइम वो एम्बुलेंस के लिए फोन करते हैं, उसी टाइम ही। इसलिए जीवन में अगर किसी की मदद करने का मौका मिले तो दिल खोल के करो। मैं बार बार यही करता हूँ, मदद करने से इंसान छोटा नहीं होता, बड़ा होता है, और बड़ा बनने की जरूरत है, मदद करने की जरूरत है। अगर आप दूसरों को खुशी दोगे तो आपको जाहिर सी बात है खुशी जरूर मिलेगी।